शीर्षक NH7 पर आधी रात की सवारी। N7 पर छाए अंधेरे के बीच सैम नाम का एक अकेला ट्रक ड्राइवर एक ऐसी यात्रा पर निकला जो उसकी यादों में हमेशा बनी रहेगी। जैसे ही वह उजाड़ राजमार्ग पर अपनी विशाल रिग को नेविगेट कर रहा था, घड़ी में आधी रात हो गई। केवल उसकी हेडलाइट्स की कभी कभार चमक अंधेरे को चीरने के लिए थी। जैसे ही सैम की थकी हुई आंखें नीरस कालेपन के सामने तनावग्रस्त हुई, अजीब छायाएं उसकी दृष्टि के किनारों पर नाचने लगी। ऐसा लग रहा था कि बेचैन कर देने वाली फुसफुसाहटें एक अदृश्य हवा के साथ हवा में बह रही हैं। उनका रेडियो जीवंत हो उठता था, भयानक स्थैतिक और विकृत आवाजें निकालता था, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। अचानक एक आकृति अंधेरे से निकलकर सड़क पर लड़खड़ाती हुई आ गिरी। सैम ने ब्रेक मारा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह टक्कर से बाल बाल बच गया। वह आकृति, एक अस्त व्यस्त महिला, ने उसकी खिड़की पर हाथ मारा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। जैसे ही सैम ने अनिच्छा से दरवाजा खोला, बेचैनी का भाव आ गया। महिला तेजी से कैब में चढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वह उस भूतिया उपस्थिति के बारे में बड़बड़ा रही थी जो रात भर उसका पीछा करती रही थी, और हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो गायब हो जाती थी। सैम ने इसे उसकी कल्पना मानकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसका अपना संदेह बढ़ता गया। जैसे जैसे वे राजमार्ग पर आगे बढ़ते गए, रेडियो की गति एक डरावनी धुन में बदल गई। महिला का डर बढ़ गया और उसने सड़क के किनारे एक दूर की आकृति की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि एक ट्रक की धुंधली छाया उनका पीछा कर रही है। उसकी हेडलाइट्स दूर के तारों की तरह टिमटिमा रही है। सैम चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाए, ट्रक उसकी दृष्टि के किनारे पर ही रहा। सैम को हताशा ने घेर लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि महिला के दावे महज प्रतिभ्रम नहीं हो सकते। दमनकारी माहौल और ट्रक का लगातार पीछा करने से उसके विवेक पर कुठाराघात हो गया। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन उसे लाइन पर अधिक स्थिर और विकृत आवाजें मिली। प्रत्येक गुजरते मील के साथ सड़क असीम रूप से आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती थी और वर्णक्रमीय ट्रक करीब आ गया था। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। सैम के मन में भागने का विचार आया, लेकिन राजमार्ग कभी खत्म नहीं हुआ और स्पेक्ट्रमी ट्रक हमेशा परिधि पर मौजूद था। जैसे ही सुबह हुई और सूरज की रोशनी की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई दी, वर्णक्रमीय ट्रक अचानक गायब हो गया, जिससे सैम और महिला कांपने लगे। वे एक गैस स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने अविश्वासी कानों को अपनी दुखद कहानी सुनाई। किसी और ने स्पेक्ट्रल ट्रक को नहीं देखा था और महिला का आतंक धीरे धीरे सुन्नता में। वर्षों बाद सैम अभी भी अपने सपनों में भयावह फुसफुसाहट सुनता है और NH7 पर उस रात की याद उसके दिमाग में बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि इस राजमार्ग पर ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं भटकती हैं, जिनका इसके खतरनाक मोड़ों पर दुखद अंत होता है, जो हमेशा के लिए अंधेरे में घूमने के लिए अभिशप्त होते हैं। लेकिन सैम के लिए उस भयानक रात में उसे जो भय का अनुभव हुआ, वह एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ बुरे सपने बिल्कुल वास्तविक होते हैं।